गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने साइंस में लेसन 2 रीड करना स्टार्ट किया था। लेसन का नेम था आपका प्लांट्स लिविंग एंड सर्वाइविंग। कल हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में पढ़ा था, यानी जो स्थलीय पौधे हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। उसी में हम आगे पढ़ेंगे। पाइन ट्रीज हैव लीव्स थ्रू आउट द ईयर। जो पाइन के पौधे होते हैं, पाइन ट्री जो होते हैं, वो पूरा साल उन पे पत्ते रहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन ट्री। इन्हें सदा हरित वृक्ष भी कहते हैं, यानी ये हमेशा हरे रहते हैं। स्प्राउस ट्री हैव स्ट्रेट ट्रंक एंड स्टिफ ब्रांचेज। स्प्राउस का जो पेड़ होता है उसका तना जो होता है बिल्कुल सीधा होता है और इसकी टहनियाँ छोटी होती हैं, स्टिफ होती हैं। दे आर फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। ये बहुत ही ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। टी प्लांट ऑल्सो ग्रोन इन द हिली रीजन। चाय के पौधे भी पहाड़ी क्षेत्र में उगाए जाते हैं। दीज ग्रो ओनली ऑन हिल स्लूप विच हैव हैवी रेनफॉल। इन इंडिया टी प्लांट ग्रो इन द हिली रीजन ऑफ असम एंड दार्जिलिंग। ये पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान वाले क्षेत्र में बोए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इंडिया में चाय के जो पौधे हैं वो आपके असम और दार्जिलिंग में उगाए जाते हैं। उसके बाद है आपका प्लांट्स ग्रोइंग इन हॉट एंड डैम्प प्लेसेस। ऐसे पौधे जो गर्म और सूखे एरियो में या सूखे एरिया में, सूखे क्षेत्र में उगाए जाते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन हॉट एंड डैम्प प्लेसेस सच एज नियर सी कोस्ट। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सूखे और गर्म प्रदेशों में उगाए जाते हैं, जैसे कि समुद्र के तट के पे उगाए जाते हैं। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ लीव्स। इन पे बहुत ज़्यादा पत्तियां होती हैं। दीज ट्री डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर। और सर्दियों में इनकी पत्तियां जो है वो गिरती नहीं है। दे रिमेन एवरग्रीन। ये हमेशा हरे रहते हैं। सम वेराइटीज ऑफ पाम कोकोनट ग्रो इन हॉट एंड डैम्प प्लेसेस। कुछ जो नारियल के पौधे हैं, पाम के जो ट्री होते हैं, वो आपके कहाँ उगते हैं? ऐसे ही सूखे एरिया में उगते हैं। प्लांट्स लाइक पीपर, रबर, सुगर केन एंड कॉटन ऑल्सो ग्रो इन हॉट एंड डैम्प क्लाइमेट। इसके अलावा जो पीपर के पौधे होते हैं, रबर के पौधे होते हैं, गन्ने होते हैं और कपास, ये भी आपके गर्म और सूखे जलवायु में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट। जो डेजर्ट होता है आपका मरुस्थल, क्या होता है बेटा? मरुस्थल यानी रेगिस्तान, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और रेत जो होती है वो मोटी होती है। यहाँ पे पानी जो है वो अटकता नहीं है या बारिश भी बहुत ज़्यादा कम होती है। एंड डेजर्ट एरियाज, मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं, देयर इज़ वेरी लिटिल रेन। बारिश बहुत कम होती है। एंड वाटर इज़ नॉट इजीली अवेलेबल। और पानी वहाँ पे आसानी से नहीं मिलता। द प्लांट्स विच ग्रो इन डेजर्ट एरिया आर वेरी डिफरेंट। जो ऐसे मरुस्थल में उगते हैं वो पौधे बहुत अलग होते हैं। दे मस्ट सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड विदाउट वाटर। इन्हें काफ़ी लंबे टाइम तक बिना पानी के जीवित रहना पड़ता है। दीज प्लांट स्टोर फूड एंड वाटर इन देयर थिक एंड फ्लैशी स्टीम। ये अपना खाना और पानी जो है वो अपने मोटे और फ्लैशी स्टीम यानी मोटे और गुदगुदे जो तना होता है उसमें स्टोर करते हैं। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट आर इन द शेप ऑफ शार्प स्पाइंस। इनकी जो पत्तियां होती हैं उन पे कांटे होते हैं। बिकॉज ऑफ नैरो स्पाइंस दे लूज वेरी लिटिल वाटर इनटू द एयर। इन्हीं पतले कम छिद्र के कारण, इन कांटों के कारण वो बहुत कम पानी हवा में छोड़ते हैं। हाउ इज़ फूड मेड इन दीज प्लांट। ऐसे पौधों में भोजन कैसे बनता है? इट इज़ मेड बाय द ग्रीन फ्लैशी स्टीम। ये जो भोजन ये बनाते हैं ये अपने उस फ्लैशी स्टीम यानी उस तने के कारण बनाते हैं जो हरे रंग का होता है। द कॉमन प्लांट ग्रोइंग इन डेजर्ट आर कैक्टस एंड प्रिकली पियर। ये जो पौधे उगते हैं मरुस्थल में वो है आपका एक तो कैक्टस, एक प्रिकली पियर। ये जो है कांटे होते हैं इनके ऊपर। नेक्स्ट है आपका प्लांट ग्रोइंग इन मर्सी एरियाज। मर्सी होता है जो दलदल वाला एरिया होता है, जहाँ पे दलदल होती है, दलदली भूमि होती है। इन मर्सी एरियाज द सोइल इज स्टिकी एंड क्ले। यहाँ की जो मिट्टी होती है वो चिपचिपी होती है, क्ले जैसी होती है। द प्लांट विच ग्रो इन मर्सी एरिया आर कॉल्ड मैनग्रोव्स। जो ऐसे दलदली क्षेत्र में पौधे उगते हैं उन्हें मैनग्रोव कहते हैं। देयर रूट डू नॉट गेट एयर और ब्रीदिंग बिकॉज द सोइल इज फुल ऑफ वाटर। इनकी जो जड़ होती हैं उनको सांस लेने के लिए मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं मिलती, क्योंकि ये जो मिट्टी होती है ये
पानी के अंदर ही होती है, यानी दलदल होता है, इसमें पानी भरा रहता है। सो सम ब्रीदिंग रूट कम अबो द ग्राउंड, इसलिए कुछ जो जड़ होती हैं वो सांस लेने के लिए ग्राउंड के ऊपर जो बाहर की तरफ आ जाती है। दीज रूट आर कॉल्ड एरियल और ब्रीदिंग रूट्स, इन्हें या तो एरियल कहते हैं या सांस लेने वाली जड़ें कहते हैं। सच प्लांट आर फाउंड अराउंड द एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई और सुंदरी ट्री ऑफ सुंदरवन, ऐसे जो पौधे हैं वो या तो एलिफेंटा की गुफा में पाए जाते हैं या फिर मुंबई में और या फिर सुंदरवन में, सुंदरी नाम का जो पेड़ होता है वहाँ ये पाया जाता है। हमने बेटा जो है स्थलीय पौधों के बारे में पढ़ा, कल हम जलीय पौधों के बारे में पढ़ेंगे। आज आपने इस लेसन को अच्छे से रीड करना है और इसको समझना है। ठीक है बेटा, थैंक